फांसी की चिन्हित अंक है? इस सरकार में नामुमकिन है, जी। मुमकिन कुछ भी नहीं है। मुमकिन यही है कि दलित पे अत्याचार होगा और कोर्ट के मामले कोई नहीं रहेगा, यही है। मुमकिन कुछ भी नहीं सरकार में। सरकार जो चाहेगी वही करेगी। हम और आप चाहे मेरे मीडिया बंधु कुछ भी चाले, कुछ होने वाला नहीं है। चिल्लाने को तो हम लोग सड़क पर चिल्ला रहे हैं, धूप में चिल्ला रहे हैं, कार्यालय में चिल्ला रहे हैं, पार्टी कार्यालय में चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। अब तक कुछ उम्मीद थी हम लोगों को, और सर आगे 27 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। अब क्या उम्मीद रखा जाए, अब हमारी समझ से परे है। अगर आप लोग चाहते देश का चौथा स्तंभ, अगर चाहते दिल से, तो कुछ न कुछ हो सकता है, अन्यथा हम लोग को चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। और आप किस उद्देश्य से आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसके बारे में कुछ अवगत कराइए। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मैं जिला सचिव योगेंद्र चौहान, समाजवादी पार्टी आजमगढ़, और इस जिला सचिव पद पर हम 15 साल से लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में, आगामी चुनाव को देखते हुए आप क्या उम्मीद जता रहे हैं कि मतलब आने वाले चुनाव हमारे कैसे होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे निषाद जी की जयंती हम लोग मनाए और उनके चित्र पे माला चढ़ाए, और उनकी नीतियां और विचारधारा और जो उनका बैकग्राउंड रहा उसको हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचाने का काम किया। आगामी चुनाव को देखते हुए आपको क्या उम्मीद लगती है कि समाजवादी पार्टी विजयी कैसे होगी? ठीक है, मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है, इसलिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं। मैं बता दूं, ये जो 27 का चुनाव है, ये चुनाव जो है हमको महंगाई और बेरोजगारी पे लड़ना है, और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए चलाया है। देखिए, पीडीए का मतलब होता है पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है पीडीए का, हम लोग पीडीए, उनके पीडीए नारा के तहत जमकर काम कर रहे हैं, और हर समय पीडीए को बढ़ाने और सबको अन्य बिरादरी जैसे लोनिया, लोहार, कुहार, कोयरी, डोम, धोबी, दरकार, सबको पीडीए के तहत समझाकर पार्टी में लाने का काम कर रहे हैं, ताकि आगामी चुनाव जो 27 का है हम लोग जीतने का काम करें। अलग अलग कार्यालयों पे अलग अलग धर्म को लेकर के लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं धर्म का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में जो उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, इसमें धर्म के नाम पर जो किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे विचार से तो अच्छा नहीं है। क्योंकि आज हमारे देश में क्या कहें कि पूरे विश्व में हार्ट से बीमारी से मरने वालों की संख्या 5,60,000 है, जिसमें 2,60,000 सिर्फ हमारे इंडिया के लोग मरते हैं हॉस्पिटल के अभाव। और यहाँ के लोग, यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय, क्या नाम लेने में भी संकोच आ रहा है, जहाँ पे जिस देश में, जिस स्टेट में हॉस्पिटल की जरूरत होनी चाहिए, जहाँ की जनता अधिक से अधिक मर रही है, जैसे हार्ट का ले ले, तो हार्ट में जो हमारा भाई और गांवपुर का आदमी जाता है पीजीआई में इलाज के लिए, तो वहाँ उसका नव इलाज होता है, लेकिन जब ऑपरेशन की बात होती है तो उसको 6 महीने, साल भर का समय दे दिया जाता है, और वो जब ऑपरेशन का समय आते आते पता लगता है कि पेशेंट खुद ही ऊपर चला जाता है। तो इस देश में जैसे उन्होंने एक मंदिर बनवाया, काश मंदिर के जितना रकम मंदिर में खर्च हुआ है, अगर उतना रकम ये लोग हॉस्पिटल पे अगर खर्च करते तो कम से कम 100 एम्स तैयार होता है इंडिया में, और जो मृत्यु 2,60,000 है वो 60,000 ही रह जाती, 2 लाख हमारे लोग, हमारे भाई और बंधु बच जाते। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा देश धर्म का देश नहीं है, धर्म का देश है,
लेकिन जो धर्म का जो नारा लगा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, यहाँ तो सिर्फ हिंदू और सनातन का नाम लिया जा रहा है। बताइए, हिंदू और सनातन से हमको रोटी मिलेगी, हमको दवा मिलेगी? अभी हाल फिलहाल कोर्ट में संशोधन हुआ है, उसका समर्थन करते हैं। देखिए, आपको क्या बताऊं कोर्ट के बारे में, क्या बताऊं सरकार के बारे में। आप समझते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। सरकार जो नहीं कहना चाहिए, मैं पढ़ा लिखा हूं, सरकार के इशारे पे इस बार कोर्ट चल रही है। अब क्या कहूँ, कोर्ट ने क्या संशोधन किया है क्या नहीं किया है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। और टोटल कोर्ट सरकार के, डबल इंजन के सरकार के इशारे पे चल रही है। आप कह रहे हैं कि सारा ये देखिए जी, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों लोगों ने अपना अपना सहमति जताई है। लोकसभा के सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य है। देखिए तो बड़ा बहुत जो आप सवाल कर रहे हैं, बहुत जटिल समस्या है कि कोई भी चीज जब जाती है लोकसभा राज्यसभा में जाती है तो वहाँ से सैंक्शन पास होती है, तब पब्लिक तक पहुँचती है। लेकिन बता दिया आपसे ना कि डबल इंजन की सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार है कि राजपाट मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा देश है, जो मेरा राज्य है, यहाँ पे पत्रकार महोदय, यहाँ पे अनपढ़ राज्य कर रहा है। पढ़े लिखे लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। ये सरकार की नीति है। अब क्या कहा जाए, कहना नहीं चाहिए। जाते जाते एक आखिरी सवाल, अभी हाल फिलहाल में तरवा थाना क्षेत्र में एक युवक मृत्यु हुई थी, उसको कुछ कहना चाहते हैं? ये तो पहले ही मैंने कह दिया कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। आप लोग जानते हैं क्या, नारे से किसी का कोई फांसी पे लटक सकता है? और नारे के साथ साथ वो जो पैंट पहना, जींस का पैंट पहना था, प्लास्टिक की चड्डी पहनी थी, तो नारा कहाँ से आ गया, ये सवाल का विषय है। लेकिन प्रशासन तो कह रही है कि नारे से उसने हत्या की है। अब तो वो बोल देने की डबल इंजन की सरकार है। दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, यहाँ तक कि सवर्ण के ब्राह्मणों पर जम के अत्याचार हो रहा है। हम क्या कहें, प्रशासन टोटल सरकार के इशारों पर चल रहा है। प्रशासन एकदम पंगुल हो चुका है। क्या आपको उम्मीद लग रही है सरकार इनको न्याय दिला सकती है? अब तो आपसे पहले बता दिए, डबल इंजन की सरकार है, कोर्ट इनके अधीन चल रही है, प्रशासन इनके अधीन चल रहा है। ये जिंदगी में पहली बार, हम 55 साल की उम्र में हम पहली बार देख रहे हैं इस बीजेपी के सरकार में कि प्रशासन सरकार के इशारे पे चल रहा है, सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। अब उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। हमको तो कोई उम्मीद नहीं झलक रही है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि कुछ वहाँ के लोग बेचारे जो उसके सहयोग में सड़क पे उतरे, जो लोग दूर से देख रहे थे, अपनी माताओं बहनों के दवा के लिए जा रहे थे, उनको जबरदस्ती उनके ऊपर FIR किया जा रहा है इस सरकार में। अब क्या उम्मीद रखे सरकार से? आप लोग तो देश के चौथा स्तंभ है। अब तो ये डिसीजन और जो कहे सब आप लोगों के हाथ में है। आप लोग अगर चाह दें, मीडिया बंधु अगर चाह दें, तो सरकार कोई मनमानी नहीं कर पाएगी। लेकिन आप लोगों को विश्वास है, लेकिन मीडिया के कुछ लोग सरकार के अधीन हो गए हैं, जिसकी वजह से सरकार मनमानी कर रही है। नहीं तो अगर चौथा स्तंभ मेरा सही रहता, 100% पब्लिक के साथ रहता, देश के साथ रहता, तो इतना अत्याचार नहीं हो पाता। जैसी टर्म कंडीशन